ये लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ऐसे ओसामा बिन लादेन को यहाँ से टिकट दिया है जिनका नाम ही रखा गया, नामकरण ओसामा बिन लादेन से प्रेरित हो। राम राज है, पहले जंगल राज था। हमको लगता है कि हिंदुत्व का जो भी विचारधारा के लोग हैं और दूसरे पक्ष के विचारधारा के लोग हैं, आमने सामने आज से हो गए। अगले प्रधानमंत्री के रूप में जोगी जी को देखा जा रहा है। अब जोगी जी को हल्का में लेते हैं। भावी प्रधानमंत्री है जोगी जी। जोगी जी में दम है, बुढ़ावा में दम है, बुढ़ावा में दम है। और मोदी तो मैंने कहिए मत, भगवान है हम लोग के लिए। भगवान है, मैंने साक्षात भगवान है। इतना ईमानदार आदमी आज मैंने विश्व में उनका डंका बज रहा है। आपको ओसामा जी की बात हो रही है जो यहाँ से लड़ रहे हैं, साहबुद्दीन साहब के लड़के, तो उनके लड़का क्या दूध के धुले हुए हैं? उनके ऊपर केसेस नहीं है, वो जेल नहीं गए हैं, 2022 में जेल गए हैं। राजद से जो प्रत्याशी हैं उनके पूर्वजों के चलते यहाँ के आम जनता में दहशत है, डर है। यादव सरकार बनतो तो कट्टा लहराई तो ऐसे करके हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं। अभी सरकार नहीं है तो आने के बाद तो साला कट्टा क्या 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 लहराएंगे मालिक जाने। इसलिए हमें जंगल राज हमें नहीं चाहिए। हमें जो सुशासन, बाबू का सुशासन चल रहा है, सुशासन पे ही हम संतुष्ट हैं। यहाँ बिहार और यूपी में जो चलता है ये रियलिटी बात है, जातिवाद का चुनाव चलता है। बिहार के लिए आपको बता रहा हूँ 25 से 30 अब फिर से नीतीश। कि हम तो चाहते हैं कि बुलडोजर से सरकार यहाँ भी बने। हाँ, बुलडोजर, ताकि जो क्राइम करे उसका घर ढा दिया जाए। ये रघुनाथपुर का सीट बिहार के हर कोने से लोग की टकटकी है। यहाँ टकटकी है कि कौन जीत रहा है। ये हॉट सीट है। संसद की राजनीति बचाने के लिए और आतंक राज को फिर से लाने के लिए ये लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ऐसे ओसामा बिन लादेन को यहाँ से टिकट दिया है जिनका नाम ही रखा गया, नामकरण ओसामा बिन लादेन से प्रेरित हो। तो वैसे आतंक के खात्मा के लिए, क्योंकि रघुनाथपुर से अगर ये खात्मा नहीं होगा तो यहाँ के लोगों में एक असमंजस की स्थिति है। तो इसलिए हम तो लड़ रहे हैं विकास के मुद्दे के लिए और हमारे सरकार तो विकास करा ही रहा है। तो जब विकास पूरे बिहार में विकास हो रहा है तो रघुनाथपुर में विकास थोड़े रुकेगा। और हम आने वाला 5 साल विकसित बिहार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे उद्योग धंधों को लाने के लिए, क्योंकि इसी सिवान में अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने औद्योगिक हब बनाने की घोषणा कर दी है। वहाँ का जमीन एक्वायर किया जा रहा है। तो हम आने वाला समय में, हमारे नेता का स्लोगन है न्याय के साथ विकास की। न्याय के साथ युवा रोजगार के लिए कुछ आप लोग वही तो हम बता रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। अगले 5 साल में उनका टारगेट ही यही है कि 1 करोड़ रोजगार और नौकरी मिला के हम देने जा रहे हैं। अगर नीतीश जी की सरकार बनती है अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले रोजगार कम क्यों हुआ? अभी 52 लाख रोजगार और नौकरियां हम दे चुके हैं जी। किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा, देखिए चूंकि 2005 से हमारी सरकार बनी, 2005 से 2014 तक केंद्र की दूसरी सरकार थी। पहली दफा ऐसा बीच में मनमुटाव हुआ था, परिस्थितियां बनी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो बाकी अभी जो है ये विकसित बिहार का सपना तभी पूरा होगा जब केंद्र में मोदी जी रहेंगे और बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश जी तो अभी है ही। और अभी आप रघुनाथपुर में अभी रघुनाथपुर में जब तक नीतीश जी का कैंडिडेट विकास सिंह नहीं जीतेगा तो विकास यहाँ नहीं होगा। क्या लगता है योगी जी के आने से इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? हमको लगता है ना कि विपक्षियों द्वारा साड़ी, साया, ब्लाउज, रुपया, पैसा, शराब, ये सब जो बांटा जा रहा है रात में छुप छुप कर, तो वो लोग चाह रहे थे कि वोटर को मोबिलाइज करे एनडीए के खिलाफ। वो सब हैंगाव कर चले गए। सब उन लोगों का रुपया, पैसा, कपड़ा लता सब खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने भी तो इलेक्शन से ठीक पहले 10,000 महिलाओं में बांटा है। उसका बच्चा देखिए, कुछ विपक्षी लोगों में भी, जैसे यहाँ पर देखिए तो जैसे यादव जाति के लोग हैं, कुछ और पिछड़े में एकाध गरीब तबका के लोग हैं, उन लोगों के अंदर पुरुष लोगों को यदि पैसा देकर ये लोग बहकावे में लाना चाह रहे हैं तो उन लोगों के घर के औरत लोग कह रही हैं कि 10,000 रुपया मिलल बा, फिर अच्छा से सुफल हो जाए तो फिर 2-2 लाख मिली, काटियो दी कोई तो हमनी के तीर छोड़ के एने ओने ना जम जाए। हाँ, एकदम तीर पर 10,000 रुपया के इतना अच्छा प्रभाव है कि हद हो गया है।
इस बार तो लोग कह रहे हैं कि लालटेन का भी जोर है। ना ना, लालटेन का युग कहाँ है जी। और लालटेन का युग आएगा तो बिजली का होगा। जो इतना बिहार सरकार दे रही है बिजली, तेजस्वी जी आएंगे तो नहीं, लेकिन खुदा न खास्ते कहीं आ गए तो नेपाल वालों से बात कर लिए हैं, सब बिजली नेपाल में भेज देंगे। उसके बाद हाँ बात कर लिए हैं, तो उसके बाद घर में एसी या कूलर या फ्रिज सब बंद हो जाएगा। तो इसलिए सभी लोग समझते हैं चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, नौकरी के बोल रहे हैं इतना हम नौकरी देंगे, तो जितना नौकरी का बोल रहे हैं यदि उतना नौकरी दें तो बिहार भर के सभी लोगों का जमीन अपने नाम कर देंगे और राजतंत्र हो जाएगा। इसलिए लोग सावधान हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वो वादा कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है पूरा करना। है ये नहीं है। यदि बाई द वे खुदा न खास्ता उनको तो आना है नहीं, उनकी सरकार तो बननी है नहीं। खुदा न खास्ते यदि बन भी गई तो जैसे भूलवश लालू यादव जी रेल मंत्री थे और कुछ लोगों का नौकरी देकर और उनका जमीन दानापुर में, पटना में सब लिखवा लिए, तो अब इतने लोगों को यदि जमीन देना चाहते हैं और नौकरी देना चाहते हैं तो पूरा बिहार भर के लोगों का जमीनवा अपना नामे करा लेंगे, ये जान लीजिए। इसलिए लोग सतर्क हैं। इस बिहार इलेक्शन में हम लोग हमेशा दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो कास्ट फैक्टर रहता है, दूसरा रिलीजन रहता है। हाँ। तो आप दोनों को कितना मुद्दा मानते हैं, कास्ट और? देखिए कास्टिज्म तो है, तो कास्टिज्म भी तो, लेकिन यहाँ अब यहाँ हमको लगता है कि हिंदुत्व का जो भी विचारधारा के लोग हैं और दूसरे पक्ष के विचारधारा के लोग हैं आमने सामने आज से हो गए। आज से? हाँ, पहले कुछ फुदफुदाहट था, सब समाप्त हो गया। तो मतलब लालटेन कहते यादव एकदम कोर वोटर होते हैं? ना ना, चूंकि यादव जी एथी में लड़ रहे हैं सिवान में, तो उनके खिलाफ मुस्लिम भाइयों को लड़ा दिया गया है। और यहाँ यादव जी 10 सालों से विधायक थे और इतना अमन चैन शांति था, माने विकास नहीं कराए तो किसी का विनाश भी नहीं कराए। लेकिन आने वाले दिनों में राजद से जो प्रत्याशी हैं उनके पूर्वजों के चलते यहाँ के आम जनता में दहशत है, डर है। इसलिए लोग किस तरह का डर है सर? जो पहले 2005 से जो पहले था, खुलकर तो हम बोल दिए हैं, तो एनडीटीवी में चलिए रहा है, तो हकीकत वही है। लेकिन खुलकर हम लोग क्या बोले, आम पब्लिक बताएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शहाबुद्दीन को कहा था विकास पुरुष। अटल बिहारी वाजपेयी ना बीजेपी के इतने बड़े लीडर। ना ऐसा बात नहीं है, विनाश पुरुष कहे होंगे, आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा। हाँ, इतना आतंक था सीवान जिला में कि हम तो लोग देखे हैं। और ये रोड सीवान से जो राजपुर रोड है ना, हम लोग ये अमवारी से उतर करके मैंने पैदल आते थे बारिश के दिन में, डाँड़ भर गड्ढा था रोड ये हकीकत जो मैंने 40 से जो ऊपर होंगे ना ये बताएंगे। ये रोड के दशा, बस उतार देता था कि कब पलट जाए, कब क्या हो जाए, उतार करके तब खाली बस चलता था इस रोड में। इतना आतंक मैंने लालू जी इतना किए हैं कि मैंने वो भगवान न करे वो दुर्दशा मैंने अब आए। नीतीश जी जब से आए बहुत विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ, पानी का विकास हुआ, जल नल चल रहा है। और मोदी तो मैंने कहिए मत, भगवान है हम लोग के लिए। भगवान है मैंने, साक्षात भगवान है। इतना ईमानदार आदमी आज मैंने विश्व में उनका डंका बज रहा है कहीं भी। जोगी जी तो मैंने कहिए मत, बजरंग बली हैं। अगर भगवान है तो बजरंग बली जोगी जी हैं। जोगी जी जैसे मैंने हर राज्य में हम लोग चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री मिले। ऐसा मैंने अच्छा आदमी मैंने खंचित मिलता है, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है कि ऐसा मैंने मुख्यमंत्री मैंने हम लोग के मैंने और विकास होगा। हाँ, तो जोगी जी मोदी जी भगवान हैं और जोगी जी हनुमान हैं, तो नीतीश कुमार जी राजा हरिश्चंद्र हैं। हाँ, बिहार के लिए आपको बता रहा हूँ, 25 से 30 और फिर से नीतीश 225 सीट जीत रही है एनडीए गठबंधन बिहार से इस बार। 225 जी, कर रहे हैं। एकदम 225। आज आप फिर शाम को आइएगा रघुनाथपुर चट्टी पर 14 तारीख को शाम को, आपको हम लोग ही चेहरा दिखेंगे। 2 आदमी और की मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जरूर दिखेंगे रघुनाथपुर चट्टी पे। आपको बताएंगे 225 आएगा इस बार। वो 2005 की पहले वाले हम लोग सरकार नहीं देखना चाहते हैं। जानते हैं क्या होता था? जागा रहिया लो, मालूम है आपको? आपको नहीं मालूम है, आपका उम्र कितना है? 25 साल होगा।
लेकिन हम लोग 40 साल के हुए, हम लोग को पता है हर एक मोहल्ला में, टोले में चौकीदारों लोगों ने आदमी लोग का इकट्ठा करते थे, रात भर पहरा देते थे, जाकर रहियो लो कि मतलब चोरी ना हो जाए। आज चोरी भी होती थी तो 2005 वाली सरकार हम लोग की नहीं चाहिए, हम लोग की नीतीश कुमार की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, नीतीश कुमार की सरकार चाहिए, रामविलास पासवान की सरकार चाहिए। ऐसे ऐसे विपक्ष के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार के पार्टी को बीजेपी हाईजेक कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर हाईजेक किया होता तो बराबर का सीट लिया होता। आप बताइए, बराबर का सीट बंटवारा हुआ है, कोई हाईजेक नहीं किया। कितने लोग तो बताते हैं कि नीतीश कुमार जी बीमार चल रहे हैं, लेकिन मैंने पिछले कुछ हफ्ते पहले आए थे, मैंने अपने आंखों से देखा, नजदीक से देखा, मैं भी हेलीपैड पे था, मैंने उनको यही स्वस्थ देखने के लिए मैं खड़ा था। लेकिन वो अभी बहुत अच्छे हैं और बहुत फिट हैं। 25 से 30 और फिर से नीतीश, और 30 से 35 और फिर आएंगे ही नीतीश। आपको मैं अगले 5 साल के लिए मैं और आपको नारा दे रहा हूँ, 30 से 35 और फिर आएंगे नीतीश। लेकिन बीजेपी ने तो एनडीए के सीएम फेस का कोई ऐलान नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश ही रहेंगे सीएम। अब क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, चुनावी अथी होता है कि मतलब रुझान के लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। सीएम फेस के लिए तेजस्वी के बारे में आपका क्या है? ऐसा कुछ, अब उनके लिए क्या बोलेंगे हम। अब छोड़िए, उनका नाम ही लेना बेकार है। नीतीश कुमार जी ऐसा काम किए हैं मुस्लिम लोग के लिए। नीतीश कुमार ने कलम थमाया है मुस्लिम लोग के लिए, औरों की तरह पुलिस सब हथियार नहीं थमाए हैं नीतीश कुमार जी। तो इसलिए मुस्लिम लोग नीतीश कुमार के वोट देने जा रहे हैं, लेकिन हल्ला होकर के वोट नहीं देते हैं। चुप्पे से सारे मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार के वोट देने जा रहे हैं। जानते हैं क्या किया है नीतीश कुमार? उन लोगों को सारा जितना कब्रगाह होता है, क्या क्या मतलब मदरसा होता है, सबका घेराबंदी नीतीश कुमार कराए हैं। क्यों कराए हैं? ताकि हिंदू मुस्लिम में दंगा ना हो और सब लोग भाई भाई मिलकर रहे। नीतीश कुमार ऐसा सख्त है कि वो नेता नहीं, एक विचारधारा है, हर एक समाज को लेकर चलने वाले हैं नीतीश कुमार जी। 20-25 लाख लोग हर साल बिहार से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, इंडिया के अलग अलग। ऐसा माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो जाकर बस गया है, क्या वहाँ से आज के बसेगा यहाँ पे? जो जाकर बिहार से पहले दिल्ली में रह गया है अपना फ्लैट। मजदूर तबका जाता है सर। देखिए, अलग-अलग जो स्टेट पढ़ाई वही तो होने वाला है अगले 5 साल में, जो 25 से 30 साल में जो होगा। सालों से तो सर उन्हीं की सरकार। अरे तो वो गड्ढा में मिला था सरकार, तो क्या करेंगे? बिहार कैसा मिला था? बराबर हो गया है। अब रोजगार मिलेगा सभी बच्चों को। नीतीश कुमार बोले हैं, और नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको मालूम होगा, किसी भी न्यूज में देखिएगा, जो जो नीतीश कुमार जी बोले हैं वो करके दिखाए हैं। उसके लिए विपक्ष कितना भी हल्ला करे या पक्ष वाले भी हल्ला करते हैं, चाहे विपक्ष वाले भी जो भी हल्ला करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो बोलते हैं, नीतीश कुमार का टारगेट है अगले 5 साल में कि 1 करोड़ बच्चों को रोजगार देना है। तो कहीं से ना कहीं से नीतीश कुमार जरूर करेंगे, तो करेंगे। 20 में भी बोले थे 19 लाख देंगे। हाँ, दिए है ना। कितना दिए है ना? वो क्या 14 लाख दिए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि वो पलटी करते रहते हैं, कभी इस सरकार में जाते, कभी उस सरकार में जाते। तो क्या पता आने वाले इलेक्शन में जीत जाते हैं, क्या पता उनका मन बदल जाए और फिर से वो तेजस्वी के साथ हो जाए। अब ये तो उनकी मंशा है, हमें तो नहीं लग रहा है कि अब पलटेंगे, क्योंकि अगर पलटते ही रहेंगे तो फिर उनकी छवि क्या रह जाएगी। उन्होंने एक बार गए, नहीं 2-3 बार 4 बार कर चुके हैं, नो डाउट। उनको जब आशंका लगता था कि भाई हम सेफ नहीं हैं, आप ही अगर सुरक्षित नहीं, जैसे हम बिहार से क्यों गए पढ़ने के लिए बाहर, हमारे घर वालों ने क्यों यहाँ से भेजा? क्योंकि उस दिन शहाबुद्दीन का माफिया राज चल रहा था, तेजाब से नहला दिया जाता था, विकेट गिर जाता था। उस समय कैसे भाषा ये थी कि इसका विकेट गिरना है मतलब हत्या हो जाना। विकेट गिरने का मतलब हत्या, कोड वर्ड था ये उस जमाने का, हम लोग बचपन में देखते थे। लेकिन वही स्थिति अब ठीक है। सड़कों का हाल देख लीजिए, यही हमारे लालू जी कहते थे, ये लालू नहीं आलू है, ये माधुरी अरे हेमा मालिनी के गाल है, तो गाल के उभर खाबड़ के रोड कहते थे। आज रोड देख लीजिए, रघुनाथपुर से सिवान से रघुनाथपुर आने में कितना देर लगता है। प्रूफ है। आप बीते दिनों में चले जाइए, तेजाब कांड पूरा वो इतिहास जानता है कि तेजाब से नहलाया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया, एक बच्चा तीसरा किसी तरह जान बचा के अपना भागा। उसके बाद से AK-47 से लेके क्या नहीं मिला है उनके घर पे, ये चीजें आपको बताने की जरूरत थोड़ी ना। आप इतिहास टटोलिए, आपको मिल जाएगा। विकास की आप जहां तक बात कर रहे हैं कि बिहार में क्या विकास हुआ है, विकास ये हुआ कि आप स्वतंत्रता से हमसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं। ये नहीं, पहले कैसे होता? 2005 के पहले क्या होता था? आपकी आजादी थी? अभी नहीं, आपकी आजादी थी। मैं बस ये जानना चाहता हूं, झंडा लगाने की तो आजादी नहीं थी कि हम अपने छत के ऊपर झंडा लगा ले साहब।
ये तो आज़ादी अब बात करने की आज़ादी, मैं इतना टॉलरेंस होकर उनके खिलाफ बोल पा रहा हूँ। ये आज़ादी नहीं थी कि मैं उनके खिलाफ भी बोल सकूं, ये स्थिति था। आप किसी हमारे और हमसे थोड़ा और बूढ़े लोगों से बात करिए, मेरा भी उम्र 50 साल हो गया, तो मैं कम से कम ये अब उस दौर से गुजरा हुआ हूँ, तो आंखों देखी बात बता रहा हूँ। और थोड़ा पुराने लोग से जाएंगे तो जानेंगे कि हाँ क्या स्थिति था, कोई सुरक्षित था। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन तो अभी इस दुनिया में नहीं है, हाँ। फिर भी उन्हीं के नाम पे बिहार में राजनीति की जा रही है। हाँ उन्हीं के नाम होगी ना। अच्छी बताइए, आप अगर मतलब कि आप अगर मतलब आतंक के राज से, चाहे आप अगर माफिया हैं या फिर आप माफिया घर से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या आपको वो समझेंगे? आपको ओसामा जी की बात हो रही है जो यहाँ से लड़ रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब के लड़के, तो उनके लड़का क्या दूध के धुले हुए हैं? उनके ऊपर केसेस नहीं है, वो जेल नहीं गए हैं। 2022 में जेल गए हैं, 2023 में जेल गए हैं, तो कहने का मतलब वो भी जेल गए हुए हैं। तो बाप मुलजिम थे, बेटा भी मुलजिम है। ठीक है, आरोप सिद्ध होगा तो वो तो सामने ही आएगा, बट जेल नहीं गए होते तो उनको आरोप नहीं लगते ना। ठीक है, बाप अगर माफिया था मानते हैं, बेटा अगर स्वच्छ सुंदर ईमानदार आदमी होता तो उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगते, जेल के अंदर नहीं जाते। क्यों जेल गए थे 2022 में? आपको पता है क्यों जेल गए थे? 2023 में भी जेल गए थे, मोतिहारी वाले कांड में भी गए थे। तो कहने का मतलब है कि जैसा ऊपर से ब्लड रहेगा वैसा ही नीचे का ब्लड होगा ना। तो या तो ब्लड सुधर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप भाषाएं सुनेंगे, अगर आप YouTube चैनल पे आप तो खुद ही देखते होंगे कि किस तरह की भाषा आ रही है। यादव सरकार बनतो तो कट्टा लहराई, तो ऐसे करके हम लोग स्टेटमेंट देख रहे हैं। अभी सरकार नहीं है तो आने के बाद तो साला कट्टा क्या 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 लहराएंगे मालिक जाने। इसलिए हमें जंगल राज हमें नहीं चाहिए। हमें जो सुशासन, बाबू का सुशासन चल रहा है, सुशासन पे ही हम संतुष्ट हैं। दाल रोटी अच्छे से चल रही है, उतने में बहुत खुश हैं। रोजी रोजगार हमको मिल रहा है। आज व्यवसाय, दुकान, कुछ भी करिए, स्वतंत्र रूप से आदमी कमा खा रहा है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? मुद्दा मैं मानता हूँ है, लेकिन कोई चीज को हम अच्छे देखिए, हम अनएम्प्लॉयमेंट कौन है? आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट वही लोग हैं। लोग हैं सर। नो सर, नो, जो नकल मार के पास हुए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए, दो तरह के पढ़ाई का पहले स्तर था। पहले स्तर था कि किसी तरह किसी की जगह कोई बैठा दीजिए, पास हो जाए, ठीक। और वो भी कहता था हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। भैया सभी नौकरी करेंगे तो ठेला कौन लगाएगा, पकौड़े कौन तलेगा, दुकान कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा? सभी को नौकरी ही चाहिए। तो भाई और सब काम कौन करेगा? अगर सब लोग नौकरी करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बिजनेस कौन करेगा? गिट्टी बोले को दुकान, सीमेंट की एजेंसी, कपड़े की एजेंसी, ये सब कौन चलाएगा? सबको नौकरी ही चाहिए। नौकरी सबको देना संभव नहीं है सरकार के पास। योगी जी के आने से इस विधानसभा पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, योगी जी के आने से असर ये पड़ेगा कि हम तो चाहते हैं कि बुलडोजर से सरकार यहाँ भी बने। हाँ, बुलडोजर, ताकि जो क्राइम करे उसका घर ढा दिया जाए, ताकि साला अगला बार वो क्राइम करने के लिए 100 बार सोचे कि एक का घर ढाएगा ना, 100 लोग राइट टाइम होंगे कि भैया ये गुनाह करेंगे तो घर ढा दिया जाएगा। ये नियम होना चाहिए। आप सऊदी में जाइए, सऊदी में बच्चे हमारे यहाँ नौकरी करने जाते हैं, वहाँ चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं, गलत काम करेंगे तो गला काट दिया जाएगा। वहाँ क्राइम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट नियम है जिसके नाते क्राइम होना बंद हो गया। यहाँ भी स्ट्रिक्ट नियम होना चाहिए। आप गलत करें तो आपके साथ ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक को सजा मिले तो हजारों हजार लोग सही हो जाएं। ये होना जरूरी है। योगी बाबा यूपी से क्यों आतंकवादी माफिया सारे एकदम भग गए? इसलिए भग गए कि योगी बाबा डायरेक्ट अगर आप नहीं पकड़े जा रहे हैं तो आपका घर में ढा देंगे। तो घर में ढा देंगे तो रहेंगे कहाँ? अतीक अहमद इनसे जो माफियाओं को खत्म कर दिया उन्होंने। तो हम चाहते हैं बिहार में भी माफिया राज एकदम जीरो का जीरो हो जाए, ताकि हमारी आम पब्लिक, जनमानुस आराम से जिए, खाए, सम्मान से रहे। आनंद सिंह के बारे में क्या ख्याल है? आनंद सिंह के बारे में कुछ बहुत जानता नहीं, इसलिए नहीं। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आनंद सिंह उधर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उस क्षेत्र में जब जाइएगा तो उनसे उनके बारे में बाइट लीजिएगा। योगी जी के आने से काफी हमारा सीट, इंडिया का सीट निकल गया। जीत गए पहले से ही। हाँ, जीत गए, इसमें दो मत नहीं जीते। आज आपको इतना तो संख्या दिखाई दिया कि वो गदगद हो गए। आज हकीकत है कि योगी जी के आने से कम 5-10% आज मतदाता बढ़ गए। हमारा सीट निकल गया, तीर निकल गया यहाँ से, जीसू जी निकल गए, इसमें दो मत नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम और यादव भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, मुस्लिम यादव दो जाति के लोग हैं यहाँ, और यहाँ इंडिया के साथ 10 जाति के लोग हैं। 2 जाति और 10 जाति में अंतर नहीं है। बूंदे बूंदे तालाब भरता है, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। ये एक उंगली में उतना बल नहीं होता जितना 5 उंगली में बल होता है।
5 उंगली में 10 उंगली एक साथ हो जाए तो बहुत बड़ा बल होता है। तो 2 जाति हैं यहाँ, जादव और मुस्लिम, ये 2 जाति हैं। मुख्य रूप में ज्यादा यहाँ संख्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ और जातियों की जो संख्या है 10 जातियाँ हैं। तो जहाँ 10 जाति एक जगह हुआ और 2 जाति एक ही है, तो उसका तुलना 2 जाति की अपेक्षा 10 जाति का तुलना अधिक नहीं हुआ। ओसामा साहब के बारे में क्या सोच? ओसामा साहब आज पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ओसामा साहब अभी बच्चे हैं। और जीसू सिंह है, जीसू सिंह को यहाँ 30 वर्ष का अनुभव है, राजनीतिक 30 वर्ष का अनुभव जीसू सिंह को है। वो 1994 जब समता पार्टी का जब निर्माण हुआ तब से पार्टी के साथ है, जदयू के साथ है। वो ये पार्टी एक दूसरे तीसरे दल में नहीं गए हैं। जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था 1994 में, तब से जीसू सिंह पार्टी में है। और एक जगह रहने के कारण ही आज उनको टिकट मिला है। आज ये भी 2 दल में, 3 दल में, 4 दल में से जीसू सिंह रहते तो इनको टिकट नहीं मिलता, और टिकट मिला है तो विकेट भी मिलेगा, यानी कि इनकी जीत पक्की है। आज इतना जन सैलाब आज साबित कर दिया कि जीसू सिंह में दम है, जनता इनके साथ है और जनता इनको आज ही जिता कर भेजती है। सिर्फ 14 तारीख को इंतजार करना है। जीसू सिंह जीत गए, इसमें 2 मत नहीं है। जोगी जी जो कुछ था, जोगी जी आज आकर इनको पूरा कर दिए, जोश भर दिए, मतदाताओं में जोश भर दिए। इंडिया अलायंस की तरफ से भी बड़े बड़े प्रचारक आने वाले, अखिलेश यादव आने वाले हैं। अखिलेश यादव, उगते हुए सूरज को सब लोग प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को नहीं प्रणाम करते हैं। अखिलेश यादव क्या है, अभी क्या है, मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज भारत के अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों में एक है, और भावी प्रधानमंत्री भी योगी जी हो सकते हैं। अगले प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री के रूप में योगी जी को देखा जा रहा है। आप योगी जी को हल्का में लेते हैं, भावी प्रधानमंत्री है योगी जी। योगी जी में दम है, बुढ़ावा में दम है, बुढ़ावा में दम है। आज यहाँ डबल इंजन की सरकार है। आज देखिए 2005 में ये नौजवान थे, घर से निकलते नहीं थे, ये माँ बहने घर से नहीं निकलती थी। आज 1 बजे रात तक, 12 बजे रात तक हम 20 को न्योता करते हैं खुले मैदान में। ये मोटरसाइकिल से चलते हैं, ना हमारे पास है बम है, ना हथियार है, ना लाइसेंस है, और हम खुले मैदान में चलते हैं। राम राज है। पहले जंगल राज था, अब मंगल राज है, स्वतंत्र है। देखिए नौजवानों पर, देखिए मुस्कान, देखिए मुस्कान, देखिए जय श्री राम। इसमें 2 मत नहीं है। आज विकास, ये जितना जनता खड़ी है, जितना जनता यहाँ आई है, विकास के नाम पर जीसू सिंह को वोट करने जा रही है, उनको मुंह देखकर वोट करने नहीं जा रही है। नीतीश कुमार विकास किए हैं, शिक्षा में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी चकाचक है, तो विकास सिंह का भी वोट फटाफट है, ठकाठक है। और एनडीए की सरकार बनेगी, और यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे तो हम लोग नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे उनको मंत्री बनाए, क्योंकि वो हम मंत्री बनाए, वो मंत्री बनेगा। जीसू सिंह मंत्री बनेगा, इसमें 2 मत नहीं है, मंत्री बनेगा। और रघुनाथपुर में अक्सर विधायक जो जीता है वो मंत्री बना है। देख लिया विक्रम कुंवर जी, कौन, वो हमारे घर के बच्चे हैं, हंस रहे हैं, क्यों नहीं हंसेंगे। ये कह रहे हैं कि बड़ा दावा कर दिए हैं, बड़ा दावा कर दिए हैं। बड़ा दावा हकीकत होगा, सच होगा। यहाँ विक्रम कुंवर जी जीते थे तो मंत्री बने थे, 2 बार मंत्री बने थे। यहाँ पीछे शंकर दुबे जीते थे तो मंत्री बने थे। यहाँ की मठिया में इतना दम है ना कि यहाँ से विधायक बनता है तो मंत्री बनता है, इसमें 2 मत नहीं है। नामे है 108। ये रघुनाथपुर का सीट बिहार के हर कोने से लोग की टकटकी है, यहाँ टकटकी है कि कौन जीत रहा है। ये हॉट सीट है। यहाँ माहौल एनडीए की जीत का माहौल है। जो जीत में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, कुछ जनता के पास जो मैसेज नहीं जा रहा था एनडीए का, उस मैसेज को आज बुलडोजर वाले बाबा उत्तर प्रदेश के योगी जी आए थे, उन्होंने बड़े मजबूती से जनता के पास पहुंचा दिया है कि अराजकता और आतंकवादी सोच का यहाँ कोई जगह नहीं है। देखिए उनको बुलडोजर से भोजपुरी भाषा में कहल जाए किचार देहल जाई, तो वो लोग के किचार देवे खातिर बुलडोजर तैयार भैया। होम मिनिस्टर अमित शाह के मुंह से नाम आना उनके बहुत बड़ी बात है सर। देखिए होम मिनिस्टर अमित शाह ले लिए, वो नामे ऐसा है, एक उसामा बिन लादेन भी था,
तो वो नामे ऐसा है तो इसका मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति उसका नाम ले लेंगे तो वो उनके बराबर हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। उसामा साहब बड़ा नाम हो सकते हैं, लेकिन उनके परिवार का जो छवि है ना, बिल्कुल समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ का जनता नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ तक कि रघुनाथपुर विधानसभा में उनको टिकट दिया है महागठबंधन ने, और सिवान के पूरा बनिया समाज कोने कोने से फ़ोन कर रहे हैं कि भैया वहाँ पे जितने नहीं देना है, नहीं तो सबसे पहले हम लोग के साथ जो दुर्व्यवहार होगा, आतंक झेलेंगे जो हम लोग झेलेंगे। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग सचेत हो गए हैं, सारे लोग सचेत हो गए हैं और एक मुक्त होकर उनके खिलाफ वोट करेंगे और एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर ने कहा है जन स्वराज के कि अगर मेरी सरकार आती है जीतकर तो मैं शराबबंदी को ख़त्म कर दूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी का बात मत कीजिए, उनको अभी ना बिहार समझने में बहुत टाइम लगेगा। जो जिस हिसाब से चल रहे हैं, कहीं पे वो टीका लग रहा है तो तुरंत मिटका दे रहे हैं, सनातन को खिलाफ चल रहे हैं, और कहीं पे जालीदार टोपी पहन ले रहे हैं। तो उनके बारे में हम यही कहेंगे कि वो उनका राजनीतिक उस तरह का सफल नहीं है और न बिहार का जनता उनको एक्सेप्ट करेगी। अगर भविष्य में वो चेंज करते हैं तो हो सकता है कि जनता एक्सेप्ट करे, लेकिन इन्होंने अपना शुरुआती ही दौर में ऐसे दिखा दिया है कि जनता सत्य चुकी भैया ये तो वह बहुरुपिया आ रहे, अब भैंस बदल के आइल बा। आप उनको बहरूपिया कह रहे हैं, बताइए। अरे महाराज, हम क्या नहीं कहेंगे, जो सनातन धर्म के इस टीके को मिटा दिए 1 सेकंड के अंदर, उसको क्या कहिएगा? जो डाक टोपी पहन कर घूम रहे हैं, तो यानी कि तुम आप हिंदू का विरोध कर रहे हैं। सनातन होकर आप हिंदू का विरोध कर रहे हैं, अपने अब आपका जाति नहीं होगा तो आप कहाँ से नेता बनेंगे महाराज? यहाँ बिहार और यूपी में जो चलता है ये रियलिटी बात है, जातिवाद का चुनाव चलता है, ठीक है। हाँ, ये फैक्टर होता है और जातिवाद के अलावा भी विकास का भी उसमें अहम योगदान होता है कि कौन सी सरकार विकास किया। पूरा रघुनाथपुर जीसुमय हो गया है और यहाँ जीसू को छोड़कर कोई प्रत्याशी जीत भी नहीं सकता है, वो कोई भी हो। उसामा साहब भी उठे, वो भी नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। यादव मुस्लिम का कितना वोट है बताइए ना? रुकिए, कितना वोट है यादव मुस्लिम का? दोनों को मिलाइए ना, कितना वोट है? दोनों मिलाकर 70 से 75 हजार वोट है। कितना वोट होगा? जबकि चुनाव आयोग का आदेश है कि 12% से ज़्यादा वोट नहीं होना चाहिए। 12% से ज़्यादा नहीं। कितना वोट होगा? और उसके बाद जोड़ लीजिए राजपूत। योगी जी के आने से क्या फर्क? अरे योगी जी आ गए तो अब तो पूरा यही ना बोल रहे हैं कि अब जीसुमय हो गया है। योगी जी के आने से पूरा जीसुमय हो चुका है। जो आदमी हम लोग के पार्टी में नहीं थे वो लोग भी हमारे पार्टी में आ गए हैं। इस बार लगता है एनडीए की सरकार? अरे निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। सीएम के रूप में आप लोग किसको देख रहे हैं? सीएम के रूप में हम लोग नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। सम्राट चौधरी के बारे में क्या? सम्राट चौधरी तो मान लीजिए कि वो तो मुख्यमंत्री हैया है, पार्टी है में हैया है, लेकिन सीएम के फेस के लिए नीतीश कुमार जी 30 साल देखिए, 30 के बाद देखा जाएगा। अभी हाल के दिनों में ये खबर भी आई थी कि उनकी जो स्थिति है, कुछ तबीयत सही नहीं रह रहा है। तो मान लीजिए जिसका उम्र अगर 60-65 बरस हो जाएगा उसकी स्थिति तो खराब होगी ही नहीं। मान लीजिए ऐसे हालात में सर सीएम के फेस के लिए नहीं, अभी ठीक है, अभी बहुत अच्छे हैं। अभी तो उस दिन आए थे ना, आप देखे नहीं है? अच्छा है। अच्छा, ये पहले बताइए, आज तक लालू यादव के परिवार के लोग आज तक किसी यादव को बढ़ने दिए हैं? जब होगा सीएम होगा तो लालू प्रसाद यादव के ही घर के लोग होंगे। और भी तो यादव लोग हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, उनसे हाई प्रोफाइल के लोग हैं। काहे उन्हीं के घर के लोग सीएम होंगे? और कोई यादव नहीं है पूरा बिहार में? यादव नहीं है कोई? हाँ, मुस्लिम में भी और भी चेहरे हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं मुस्लिम में, उनको क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है? जीसू सिंह के लिए क्या लगता है कि मुस्लिम वोटरों को इसके पहले मैं हिना मैडम के लिए पूरा जितना मैं व्यवस्था किया, हमारा प्रोफाइल खोल कर देख लीजिएगा, मैं ही वहाँ पर व्यवस्था किया था। एमपी के इलेक्शन में पूरा कैंपेन में किया था। लेकिन ये तो मान लीजिएगा हमारा गांव है, आप ही हमारे गांव के हैं, तो हम अपना गांव छोड़कर तो दूसरे पार्टी के साथ तो जा नहीं सकते हैं। हमारे गांव में अगर नहीं होता तो मैं उनके साथ था, मैं उनका साथ छोड़ दिया हूँ। गांव के बाद में कुछ हो सकता है भाई। नौकरी के बारे में भी कहा गया था। अच्छा, कहाँ से नौकरी उतना दे देंगे बताइए? 20 लाख नौकरी कहाँ से दे देंगे?
तो वादा किए थे ना सर, कौन वादा किए थे? नीतीश कुमार किए। नीतीश कुमार तो दिया नहीं है। ये लोग 19 लाख बोले थे, कितना अच्छा किए? 19 लाख कहाँ से दे देंगे? कोई कहाँ से दे देगा? देगा फिर सरकार बनेगा, फिर आएगा तो देंगे, काहे नहीं देंगे? अभी 400 रुपया पेंशन था, 1100 रुपया पेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। अभी जीविका दीदी के नाम पर 10-10 हजार रुपया गया है, जो बाकी तो वो भी रिलीज हो गया, वो भी चल, लोग कह रहे हैं कि वो भी चुनाव चल। से पहले ये वोट नहीं ना, साजिश नहीं है, साजिश नहीं है भाई, ये साजिश नहीं है। अभी 125 यूनिट बिजली भी फ्री किया है, जनता को चाहे राशन फ्री है, 5 लाख का यो आयुष्मान कार्ड जो बनवाए हैं। इन सब चीजों को लोग ये कह रहे हैं कि ये पहले भी इनकी सरकार रही, ये चाहते तो पहले भी कर सकते थे। आयुष्मान कार्ड इस साल बना है, आज थोड़े बना ये है। बिजली वाला जो कह रहे हैं, और ये 10,000 तो तेज प्रताप भी बोल रहे हैं, तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे बिजली। इसका पहले काहे नहीं बोल रहे थे? इलेक्शन के समय में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये करके दिखा दिए हैं।